दोस्तों देखिए हम दूध लेकर आए हैं। इसमें दूध डाले, दूध ये दूध जब अपने हम घर से बेचते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप भी अपने जीवन में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए लाए हैं कि गांव में डेयरी कैसे चलता है। डेयरी एक ऐसा रोजगार है जो खुद का तो रोजगार है ही, साथ में ग्रामीणों के लिए भी एक बहुत बढ़िया मौका है अपने आर्थिक स्थिति सुधारने का। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि डेयरी गांव में चलता कैसे है और क्या क्या इसका प्रोसेस है, इससे आपको कितना बेनिफिट होगा। ये सारा चीज़ हम आप लोगों को आज इस ब्लॉग में बनाएंगे, दिखाएंगे और आप बने रहिए लास्ट तक इस ब्लॉग में। दोस्तों देखिए हम दूध लेकर आए हैं। ये गाय का दूध है और इसका हम फैट भी नपवाएंगे अभी। तो देखिए सामने बैठे हुए हैं। हाँ सर, दूध मेरा देख लीजिए। ठीक वहाँ पर रखिए। जितना भी दूध हम लाए थे या सब लाए थे, वो गांव के भी लोग कुछ लाए थे, वो सब भर करके दूध देखिए। एक जर्किन यहाँ भरा हुआ है, ये भरा हुआ है और 2 जर्किन पहले जा चुका है। अब हम आपको फिर दिखाएंगे कि इतना दूध प्रत्येक किसान यहाँ लाते हैं और अच्छा बेनिफिट कर रहे हैं दूध के माध्यम से। गांव को एक रोजगार, गांव के लोगों को एक रोजगार मिला हुआ है। पशुपालन के माध्यम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डेयरी गांव के लिए एक वरदान साबित हो रहा है आजकल और हम लोग चाहेंगे कि हर गांव में ऐसा डेयरी हो ताकि किसानों को आर्थिक रूप से राहत मिल सके। अच्छा से यहाँ पर देखिए घर से लेकर के यहाँ दूध लेकर आ गए हैं और डेयरी का गाड़ी यहाँ तक गांव तक आता है। देखिए इसको अब डेयरी के गाड़ी पर लोड हो जाएगा दूध और डेयरी तक चला जाता है। इतना सुविधा है कि गाड़ी खुद चलकर गांव तक आती है और उसके बाद दूध यहाँ पर लोड कर दिया जाता है। एक जार में 45 किलो दूध आता है। 45 किलो का एक डब्बा है। अब सोच लीजिए इतना डब्बा है, सब डेयरी में जाएगा और डेयरी के बाद दूध का पैकिंग करके और मार्केट तक जाता है, टाउन तक जाता है सारा दूध। अब जो ये डब्बा है ये शाम को भरा जाएगा इसको, अब फिर शाम को गाड़ी आएगी और दूध लेकर जाएगा। अच्छा, ये दूध किस लिए निकाले? इसमें हम दूध का सैंपल लिए हैं। आपका फैट निकालेंगे इस दूध के माध्यम से कि आपका कितना प्रति केजी रुपया पड़ा। अच्छा, फैट निकालिएगा जी। और फैट निकालने के बाद रेट लगाइएगा दूध का। जी जी। अच्छा ठीक है। इसमें दूध डाले, दूध इसको मैं ढार दिए। अच्छा, इस सैंपल वाला दूध इसमें डाल लिए। जी जी। और क्या कीजिएगा अब? इसके बाद मथने वाला मशीन है, जैसे गांव देहात में दही निकालने वाला अथी महे वाला जो लकड़ी के होते था, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक में है। इसके बाद हम इसको में डालकर 15 सेकेंड का ये मथता है, इसमें डाल देंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे हम लोग गांव में दही मथ करके मक्खन निकालते हैं ना, उसी तरह ये मशीन जो है सो दूध को मथ करके और रख देता है। ये देखिए मथ रहा है, मथा गया लगता है, साउंड इसका बंद हो गया। ये मशीन क्या है? ये मशीन मथा गया, इसके बाद हम इसमें फैट निकालेंगे। अच्छा, वो फैट बताने वाली मशीन है ना? जी जी जी। देखिए मथा हुआ दूध को अब हम फैट इसमें बता रहे हैं, कितना इसमें क्रीम है या कितना मक्खन कहेंगे कि मक्खन है, वही फैट मक्खन कितना है बता रहे हैं। अब देखिए फिर से मतलब फैट नापने के बाद दूध को बाहर कर दिया मशीन। यहाँ पर देखिए इतना था, अब इतना फिर हो गया है। देखिए ये फैट निकल गया। यहाँ पर सब मशीन में लिखा हुआ है फैट, एसएनएफ डेंसिटी, एडेड वाटर, प्रोटीन, कितना फैट निकला, कितना वाटर निकला, कितना आपका दूध में एसएनएफ निकला। 6.1 ई गाय का दूध का फैट है, 8.0 एसएनएफ है, डेंसिटी 26.8 है, वाटर 19.0 है। इसके बाद हम चार्ट में देखेंगे कि कितना इनका रेट पड़ा, कैसे प्रति केजी पड़ा। आप मेरे दूध को जो फैट नापे तो उसमें कितना फैट बताया?
फैट आपका दूध नापे उसमें 6 एक फैट था। चार्ट के माध्यम से देखेंगे इसमें सब लिखा हुआ था, फैट स्नैप सब लिखा होता है। अच्छा, इस चार्ट पर रेट लगाया गया है ना, जी, जी, जी। कि कितना फैट रहेगा तो आप कितना रेट दीजिएगा, है ना। जी, जी। अच्छा, एसएनएफ कितना बताया मेरा दूध में? स्नैप बताया आपका 80 और फैट बताया आपको 6.1। 6.1 जी। तो इसमें देखेंगे फैट के सामने यहाँ से शुरू करेंगे 30 फैट 3.0 से स्टार्ट होता है और स्नैप 8.0 से स्टार्ट होता है। इसमें देखेंगे हम कि कहाँ 6.1 आता है। 6.1 आपका तो यहाँ आ रहा है जी। तो मेरा दूध का मतलब फैट है 6.1। जी 6.1 तो स्नैप कम से कम 8.4 रहना चाहिए। अच्छा, आपका 80 है तो इसमें 4 पॉइंट जाएगा तो 1 2 3 4 तो आपका फैट का दूध प्रति केजी पड़ा 45 रुपये 14 पैसे। अच्छा, इसमें मतलब कि फैट, और अगर 6.1 हमारा फैट है दूध का, तो इसमें एसएनएफ होना चाहिए था कम से कम 8.4 होना चाहिए था। अगर 8.4 में एसएनएफ नहीं है, एसएनएफ का मतलब होता है कि जो दूध में पोषक तत्व पाया जाता है वो हमारे दूध में कम है, और हालांकि फैट उस हिसाब से ज्यादा है ना। तो उस हिसाब से हमारे गाय का दूध का रेट लग रहा है कितना, 45 रुपये 14 पैसा। फिर भी 45 रुपये 14 पैसा लग रहा है। ये दूध जब अपने हम घर से बेचते हैं तो 40 रुपये लीटर लोग ले जाते हैं, यानी किलो का, ये लीटर से तो बिकता नहीं है, किलो से चलता है, तो 40 रुपये किलो जाता है। और जब यही दूध को हम डेयरी में लेकर आए हैं तो हमारे दूध का रेट लगा है 45 रुपया 14 पैसा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो डेयरी में आने के बाद मुझे 5 रुपया 5.5 रुपया जो है सो बेनिफिट लग रहा है। तो हम क्यों नहीं डेयरी में लाकर दूध दें? 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है हमको दूध में। मेरे गाय का बच्चा दिए हुए लगभग करीब 3 महीना हो चुका है, और 3 महीना में मेरा फैट 6.1 जा रहा है। अगर 2 महीना और बीतता है तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा गाय का जो दूध है वो 50 या 52 रुपये लीटर तक बिकेगा। क्या कर रहे हैं आप? ये आपका नाम लिख रहे हैं कि आपका कितना वजन हुआ, फैट हुआ, स्नैप हुआ। मतलब आज से दूध ला रहे हैं तो आज से नाम चढ़ा रहे हैं ना? जी, जी नाम। अच्छा, ठीक। इस पर मेरा नाम आप लिख रहे हैं, इससे क्या मतलब है? ये आपका माने डायरी है, किसान पासबुक जिसको बोलते हैं। ये आपके पास रहेगा, डेली के रिकॉर्ड लिखाएगा, सुबह पाली शाम पाली के, कि आप कितना दूध लाए, कितना वजन हुआ, कितना फैट हुआ, कितना स्नैप हो गया, कितना आपका रुपया हो गया। डेली सुबह शाम पाली का इसमें रिकॉर्ड रहता है। मतलब हिसाब एकदम क्लियर रहता हम अगर 1 किलो दूध लाएंगे तो 1 किलो इस पर लिखा जाएगा। जी, इस पर 1 किलो का कितना फैट उठ रहा है वो भी लिखाएगा, एसएनएफ लिखाएगा। जी, जी, जी। और उसके बाद कितना उसका पैसा हुआ वो भी लिखाएगा। जी, जी। मतलब हिसाब गड़बड़ाने का कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ठीक। ये देखिए, ये मेरा पासबुक मिला है, इस पर मेरा पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ रहेगा, और हमको रोज ही जब भी दूध लेकर आएंगे तो ये लेकर हमको आना पड़ेगा, और इस पर सब चढ़ेगा, दूध फैट सब चढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, दूध तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन पैसा हमको आप कब दीजिएगा? देखिए, कंपनी के मुताबिक हम लोग के मंथली में 3 बार पेमेंट करना पड़ता है। महीने में 3 बार? हाँ, महीना में 3 बार। फर्स्ट डेट में 5 तारीख को हम लोग को पेमेंट करना रहता है। उसके बाद सेकेंड आवर में हो गया 15 तारीख को, और थर्ड में हो गया माने कि 25 तारीख को पेमेंट करते हैं। मतलब मंथली में 3 बार हम लोग पेमेंट करते हैं किसान को। महीना में 3 बार है, 5 तारीख, 15 तारीख और 25 तारीख को। जी। जो भी हिसाब होगा आप क्लियर कर देते हैं, क्योंकि किसान के जानवर के लिए खल्ली चोकर बहुत सा जरूरत है। एक तो पहली बात है कि जानवर रखे हुए हैं तो उसको मतलब क्या कहते हैं, पोषक तत्व भी देना है, उसको खान पान भी, अपना भी गुजारा किसानों के लिए, तो पैसा का हमेशा समस्या ही बना हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए कि दूध आप जो डेयरी किए हैं, तो डेयरी तो एक ऐसा रोजगार है कि आपका अपना रोजगार तो हो ही रहा है, साथ में गांव वालों को भी बहुत बढ़िया मौका आप दे रहे हैं, जो पैसा आमदनी का जरिया दे रहे हैं। आखिर ये विचार आपके मन में आया कैसे? इसे हम देखिए, गांव में हम रहकर पहले से बेरोजगार थे, और मेरे घर में 5 से 6 ठो जानवर है, जिसमें 2 ठो भैंस है और 4 ठो गाय है। तो हमारे में घर में जो दूध होता था वो गांव के दूधिया लोग ले जाता था, जिससे गांव आदि दूध में कम
पैसा भी देता था, ज़्यादा वजन भी लेता हाँ, था। नापते भी हैं बहुत ज्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा से 1 केजी के जगह पर वो 1.25 केजी 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम प्रति अथी लेते नाप हैं, लेता है। नाप तो वैसे लेते अगर हैं। मतलब कि भर करके बड़ा गिलास रहता है जी, उसका। तो हम क्यों ना सोचे कि हम बेरोजगार हैं, कुछ ऐसा करे कि माने कि दूध सही बिक जाए और सही दाम भी मिले हाँ। और क्वालिटी भी सही मेरा दूध का रहता है, इसे दाम भी मिले, मुनाफा भी होवे। काहे कि 5 छोट जानवर उसमें पहले जो हम दूध देते थे दूधिया को, उसमें जो पैसा वो हमको देता था, उसमें गाय और भैंस को दाना चारा के लिए भी सोचना पड़ता था कि हम कहाँ से इसको खिलाएं और कहाँ से इसको माने दाना चारा लाएं। अच्छा, दाना चारा भी नहीं उसमें हो पाता जी था। जी। तो अब की क्या स्थिति है? अब स्थिति है कि अभी सही से हम लोग माने कि घर में जानवर भी पाल रहे हैं और कुछ लोग किसान को भी आर्थिक स्थिति सुधार में आया है और इसमें सरकार भी जोर तोर से ध्यान देले है। पशुपालन निदेशालय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग भी इसमें जोर तोर से लगा हुआ है कि ग्रामीण विकास की योजना के लिए बहुत अच्छा रोजगार है ये। और साथ में गांव में रहकर रोजगार करिए और साथ में लोगों को, हर एक किसान को बेनिफिट मिलता है इसमें। अच्छा, अगर हम यहाँ दूध दे रहे हैं तो हमको थोड़ा सा पशुपालन से संबंधित कुछ बात भी यहाँ से जानकारी मिलेगी। जी जी, आप माने कि चाहते हैं कि हम गाय भैंस के पालने में माने कि रोजगार के लिए हम अथी करते हैं, तो वहाँ से ऊपर से आता है कंपनी के थ्रू बिहार सरकार द्वारा। तो कुछ किसानों को हम ट्रेनिंग में भेजते हैं कि कैसे माने कि गाय भैंस को रखना चाहिए, रख रखाव के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से हमको ट्रेनिंग में भी भेजा जाएगा? जी जी, ट्रेनिंग पशुपालन का ट्रेनिंग यहाँ से लेने के लिए हम जा सकते हैं? जा सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, और क्या मतलब चारा वारा के विषय में बोल रहे थे? जी जी, इसमें सुधा दाना भी आता है, चिलिटेड आता है और आपको सब्सिडी के रूप में सब चीज़ दिया जाता है हर एक सीजन में। जैसे अभी बरसिम का बीज चल रहा था कुछ दिन पहले, तो बरसिम का बीज भी यहाँ किसानों को उपलब्ध करवाएं? किसान को उपलब्ध करवाएं और कम से कम लागत में यहाँ मिलता है। अच्छा। मार्केट में 300 से 400 रुपये प्रति केजी मैंने मार्केट में बिक रहा था, जो कि डेयरी में 150 रुपये प्रति केजी यहाँ मैंने बिक रहा था। किसान जो मार्केट में 400 रुपये बीज मिल रहा था बरसीम घास का, वो यहाँ 150 रुपये मिला। यानी कि किसान को सब्सिडी के साथ यहाँ क्या कहते हैं चारा उपलब्ध करवाया जाता है। और मक्का के सीजन में मक्का आता है, मक्का का बीज आता है, जय भी यहाँ उपलब्ध होता है हर एक सीजन में। जय मार्केट में 90 रुपये प्रति केजी देता है, जो कि डेयरी में 22 रुपये प्रति केजी आपका माने कि मिलेगा, किसान को दिया जाएगा। जी, जो 90 रुपये मार्केट में जय मिलता है, वहाँ आपको डेयरी से 22 रुपये केजी उपलब्ध करवाया जाएगा किसानों को। जी, इसमें जो का दवा आता है और फिर हाँ, एक चीज और है, यहाँ मतलब बता रहे हैं जिस हिसाब से पशु के रख रखाव का भी तौर तरीका यहाँ से बताया जाता है और दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है। तो मिला जुला कर समझिए कि किसानों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है डेयरी। डेयरी में आकर के आप पशु का हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। पशु का संतुलित आहार का भी प्रबंध यहाँ रहता है, जो कि पूरे सब्सिडी के साथ आपको यहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ जो माने कि ये पशु आहार मिलता है मार्केट से कहीं ज्यादा क्वालिटी में यहाँ मतलब अच्छा क्वालिटी में मिलता है। मार्केट में यहाँ जैसे मार्केट में लीजिएगा तो उसमें माने खिला रहे हैं, दूध नहीं बढ़ा, और यहाँ माने कि जो वैज्ञानिक रूप से वहाँ सर्च करके बनाया जाता है, जिसको सुधा दाना हम लोग सुधा मिखन मिश्री बोलते हैं, और उसको खिलाने से दूध, फैट, स्नेप सब क्वालिटी सुधा मक्खन मिश्री। अच्छा, एक बात और है, तो क्या यहाँ से अगर हम दाना ले जाकर अपने पशु को खिलाएंगे तो उसका दूध भी बढ़ेगा? जी जी, ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा। उसमें सब चीज मक्का रहता है, सारा चीज सब चीज मिक्स रहता है, सब तत्व मिला रहता है। हेलो दोस्तों, हम डेयरी से संबंधित जो जानकारी आपको दे सके हैं वो दिए हैं। अगर हम पूरी जानकारी इस पर अगर हम आपको देते तो यह और बड़ा वीडियो बन सकता था, इसलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर कभी मौका मिला तो हम और पूरी जानकारी के साथ हम इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहचान वालों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।